नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके प्रजापति, एमडी होम्योपैथी इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आज हम कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे नेवर स्लीप ओवर अ बैकएक। नेवर स्लीप ओवर अ बैकएक। It is never advisable to sleep over a backache. Research show that people who take to their beds with backache take the long time to recover. Those who avoid the bed rest and continue normal activities as much as possible have a less pain. ये देखा गया है कि जो पर्सन को कमर में दर्द हो रहा है, अगर वो ज़्यादा बेड यूज़ कर रहा है, ज़्यादा रेस्ट कर रहा है, तो उसको ठीक होने में लंबा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सन जो अपने डेली नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जितना उनसे हो रहा है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको रिकवरी में कम समय लगता है और उनको दर्द भी कम होता है। इसलिए अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है, बैकएक हो रहा है, तो आपसे जितना हो उतना आप चलिए फिरिए, अपना काम कीजिए, ठीक है। ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं कीजिए। नेक्स्ट हेल्थ टिप की बात करेंगे, सिंग टू स्टे हेल्दी। हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए गाना, सिंगिंग करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिंगिंग इज़ अ गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। इट इज़ अ रिलैक्सिंग, इम्प्रूव्स ब्रीदिंग एंड मसल टोन। सिंगिंग करने से माइंड और बॉडी दोनों अच्छा रहता है। ये बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करता है, ब्रीदिंग को, हमारे मसल टोन्स को इम्प्रूव करता है। इसलिए थोड़ा बहुत रोज़ गुनगुनाना चाहिए, गाना गाना चाहिए। नेक्स्ट हेल्थ टिप की बात करेंगे, तो नो मोर किलिंग। ये स्मोकिंग के बारे में यहाँ पे हेल्थ टिप्स है। डोंट स्मोक इफ़ यू स्मोक ऑलरेडी। डू एवरीथिंग इन योर पावर टू क्विट। इट कॉजेज हार्ट डिजीज, कैंसर एंड कंस्ट्रक्ट ब्लड फ्लो। आप स्मोक मत कीजिए। अगर आप स्मोक ऑलरेडी कर रहे हो तो अपनी पूरी कोशिश कीजिए कि इसे क्विट करना है, क्योंकि इससे हार्ट डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और ये आपके ब्लड फ्लो को कंस्ट्रक्ट करता है, और ब्लड फ्लो का कंस्ट्रक्शन होगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। इसलिए अगर आप स्मोक करते हो तो जल्द से जल्द आप इसे अपनी पूरी कोशिश कीजिए इसको स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, रीड एज ऑफन एज यू कैन। इट फीड्स योर हार्ट, सोल, माइंड एंड बॉडी। जितना आपसे हो सके उतना आप बुक रीड कीजिए, क्योंकि इससे ये आपके हार्ट को, सोल को, माइंड को, बॉडी को, सभी को फीड प्रोवाइड करता है, सभी को अच्छा फील कराएगा। इसलिए आप किताबें पढ़िए, रीड कीजिए जितना आपसे हो सके। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ टिप्स के बारे में, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग नॉट ओनली बेनिफिट योर बॉडी but your mind and emotions too. After a good stretch, you feel more relaxed and peaceful. स्ट्रेचिंग से सिर्फ आपका बॉडी ही रिलैक्स नहीं होगा, इसके साथ ही आपका माइंड और इमोशंस भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है माइंड और इमोशंस के लिए, ठीक है। आफ्टर गुड स्ट्रेच यू फील मोर रिलैक्स एंड पीसफुल। एक अच्छे स्ट्रेचिंग के बाद आपको रिलैक्स फीलिंग होता है, पीसफुल फीलिंग होता है, आप अच्छा फील करते हो। इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग रोज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हेल्थ टिप्स की बात करेंगे, डूज एंड डोंट्स फॉर सेलुलाइटिस। अगर आपको सेलुलाइटिस हो रहा है, सेल में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, सेलुलाइटिस हो रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है।
क्लीन एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट ऑन योर वुंड्स इमिडिएटली। अगर आपको कहीं चोट लगा है, ठीक है, वहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको क्लीन कीजिए, ठीक है, इमिडिएटली क्लीन कीजिए, पानी से, सोप से क्लीन कीजिए और वहाँ पे आप एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट तुरंत लगाइए। इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, कूल वेट ड्रेसिंग हेल्प टू एलिवेट द पेन। और यहाँ पे आप वेट ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हो जिससे कि पेन में कमी होती है, पेन में, दर्द में आराम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हेल्थ टिप की बात करेंगे। म्यूज़िक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है लाइफ के लिए। म्यूज़िक हील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। म्यूज़िक वर्क एज ए हीलिंग, इट कैन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। म्यूज़िक से ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, आप लेस स्ट्रेसफुल रहोगे, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे जितना, उतना ही आपका जो है ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो म्यूज़िक से कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री रहने में, माइंड रिलैक्सिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, मदद मिलता है। दूसरा, म्यूज़िक कैन डिक्रीज द सीवियरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ माइग्रेन्स एंड क्रोनिक हेडेक। अगर आप म्यूज़िक से क्या होता है, जो माइग्रेन हो रहा है, जो आपको बार बार हेडेक हो रहा है, या जो आपका पुराना हेडेक है, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है, दर्द में कमी मिलती है, उससे दर्द काफ़ी रिलैक्स होता है, कम होता है, ठीक है। और म्यूज़िक इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ इम्यून बूस्टिंग हार्मोन। म्यूज़िक जो हमारे इम्यून को बूस्ट कर रहा है, हार्मोन्स, ठीक है, म्यूज़िक की वजह से उसका प्रोडक्शन, उस हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है, ठीक है। और म्यूज़िक इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, अटेंशन एंड मेमोरी। म्यूज़िक हमारे कंसंट्रेशन को, अटेंशन को, मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हेल्थ टिप की बात करेंगे। अस्थमा के पेशेंट के बारे में ये कुछ हेल्थ टिप्स है, जैसे कि अस्थमेटिक शुड डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक ब्लोइंग अ बैलून टू इम्प्रूव देयर लंग फंक्शन। अस्थमेटिक के पेशेंट को कोशिश करना चाहिए कि डेली जो है उसके बैलून को फुलाए, ठीक है, बैलून को फुलाए, उसके लिए गुड एक्सरसाइज है, उससे उसका लंग्स स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी हेल्प मिलता है अस्थमा को ठीक करने में, ठीक है। नेक्स्ट हेल्थ टिप की बात करेंगे तो इंडोर प्लांट्स लुक ब्यूटीफुल बट दे आर पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट फॉर एडिस मॉस्किटोज विच स्प्रेड डेंगू। जो हमारे घर में, हम बालकनी में अपने घर में जो भी प्लांट्स लगाते हैं उसको इंडोर प्लांट्स बोलते हैं। उससे हमारा इन्वामेंट तो बहुत अच्छा दिखता है, हमारे घर का इन्वामेंट बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उससे एडिस एजिप्टिस मॉस्किटो, जिससे डेंगू होता है, ठीक है, जिससे डेंगू होता है, उसके बढ़ने के चांसेस, एडिस मॉस्किटो के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इंडोर प्लांट्स लगा रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसमें उसका ध्यान रखिए, उसमें पानी वगैरह कलेक्शन नहीं कीजिए, पानी जो भी कलेक्ट हो रहा है उसको रेगुलर चेंज कीजिए, जिससे जो है डेंगू के मच्छर जो एडिस मॉस्किटोज है, ठीक है, एडिस है, वो कम हो, वहाँ पे उसका कम, और जिससे कि आप डेंगू से बच सकें।